का टॉपिक है एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद क्या होती है, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट का निर्माण करता है, और जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो या फिर बोल सकते हैं कि सीड जर्मिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सीड का, ये एम्ब्रियो कहलाती है। इसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है तो इसको हम आने वाले स्लाइड में देखेंगे, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी की क्या होती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट डेफिनेशन, थर्ड टाइप्स, और टाइप्स के अंतर्गत देखेंगे कि ये किन किन प्लांट्स में होती है। एम्ब्रियोलॉजी की प्रोसेस मुख्य रूप से डाइकॉट प्लांट में और मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलता है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में कि जान लेते हैं कि क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो एम्ब्रियोलॉजी होती है, एम्ब्रियोलॉजी या फिर आपके एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस, वह प्रोसेस होती है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट जब मिलते हैं आपस में, फ्यूज़न की प्रक्रिया होती है, तब जाइगोट का निर्माण होते हैं। और जाइगोट में डिफरेंट टाइप्स के डिवीज़न होने के पश्चात, है ना, डिफरेंट टाइप के डिवीज़न कहने का मतलब है उसमें कंटिन्यू डिवीज़न होगा, माइटोसिस में माइटोसिस या फिर अदर सेल्स डिवीजन्स होंगे। और उस डिवीज़न के अनुसार जब एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से होगा, डेवलपमेंट की प्रक्रिया होगी, वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बारे में बात करेंगे आगे जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में यही है कि आपके मेल गैमीट फीमेल गैमीट किस तरीके से फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होकर किस तरीके से जाइगोट बनाता है, और जाइगोट से कैसे डेवलप्ड होकर आपके एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, तो वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट की ओवरऑल स्टेजेस है ये, इसको हम लास्ट में अब एक बार समझाएंगे। पहले देख लेते हैं मेन क्या होती है। जो मेल एंड फीमेल गैमीट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है, फ्यूजन होता है, तो हमारे एक जाइगोट का निर्माण होता है जो टू एंड डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या करती है, पहले ट्रांसफर डिवीजन करती है और दो प्रकार के सेल बनाते हैं। एक जो होता है आपके चलाजर रीजन की ओर होता है, दूसरा होते हैं माइक्रोपाइलर रीजन की ओर होती है। चलाजर रीजन की ओर होती है उसको हम एपाइकल सेल बोलते हैं, जबकि माइक्रोपाइलर की ओर होती है उसको बेसल सेल बोलते हैं। मुख्य रूप से ये बेसल सेल क्या करती है, बेसल सेल एक कंटिन्यू डिवीजन करते हैं, ट्रांसफर डिवीजन करती है, जिससे लंबी चेन संरचना बनाती है, जो उसमें 6 to 8 सेल्स होती है। ये लंबी चेन जैसी संरचना को हम सस्पेंसर सेल बोलते हैं। इस सस्पेंसर का फॉर्मेशन, है ना, सस्पेंसर के फॉर्मेशन में 6 से 10 तक के सेल्स हो सकती है, जिसमें ऊपर वाले सेल्स को बोलते हैं हम होस्टोरियल सेल, जबकि नीचे वाले सेल्स को बोलते हैं हम हाइपोबेसल सेल बोलते हैं। इसके बीच में पूरी जो संरचना रहेगी चेन लाइक होगी, जिसको हम बोलेंगे पूरे को एक साथ सस्पेंसर सेल बोलते हैं। अब जो नीचे होता है हमारा आपका एपाइकल सेल, ये एपाइकल सेल क्या करती है, पहले ट्रांसफर डिवीजन और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से ये 4 सेल्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि 4 सेल एम्ब्रियो कहलाती है। ये 4 सेल एम्ब्रियो क्या करती है, लगातार डिवीजन करते हैं और एक मास ऑफ सेल का निर्माण करती है, जिसमें बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक ग्रुप बना होता है। अब ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल होती है लगातार डिवीजन होती रहती है, ये डिवाइड होकर पहले 4 से 8 सेल में बना लेती है, तो ये क्या बनाती है, क्या कहलाता है, ऑक्टेट एम्ब्रियो स्ट्रक्चर कहलाती है, जिसमें 8 सेल होते हैं। अगर वही 4 सेल होगा तो 4 सेल एम्ब्रियो कहलाएगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये कंटिन्यू डिवाइड होती जाती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बना लेते हैं ये 8 सेल्स। ये और सभी जो 8 सेल रहती है प्रो एम्ब्रियो कहलाती है, जो ऑक्टेट एम्ब्रियो कहते हैं ना। अब ये जो ऑक्टेट एम्ब्रियो होती है, इसमें पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है। एक बार क्लॉकवाइज डिवीजन होती है इस तरीके से, और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन होता है इस तरीके से। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिवीजन होने से दो लेयर की निर्माण होती है, एक आउटसाइड होता है, दूसरा इनसाइड होता है। आउटसाइड होता है वो बनाता है आउटर डर्मेटोजन लेयर, जो वास्तव में प्लांट के सीड कोट का निर्माण करती है, जबकि अंदर की ओर जो सेल होते हैं ये कहलाता है सेंट्रल मास सेल्स कहलाती है ना। अब मेन जो डर्मेटोजन होती है सीड कोट बना लेगा, बाहरी कोट बना लेगी, लेकिन हमारा मेन जो होगा, है ना, मेन जो एम्ब्रियो बनेगा वो सेंट्रल मास सेल से बनती है। ये सेंट्रल मास सेल फिर से लगातार डिवीजन करती है और प्रो इम्ब्रियो का निर्माण करती है। ये प्रो इम्ब्रियो सीड कोट के अंदर या आउटर डर्मेटोजन के अंदर होती है और एक गोलाकार संरचना के रूप में होती है, और क्या बनाता है, ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाती है तो इसके सामने के भाग थोड़ा सा अंदर की ओर धंसने लगता है और ये एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। चूंकि ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनती है इस स्टेज में, इसको हार्ट शेप स्टेज बोलते हैं।
चूँकि ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरे जो सेल है, चेन लाइक स्ट्रक्चर है, सस्पेंसर बोर्ड, ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना, क्योंकि जो आपके सस्पेंसर का निर्माण बेसल सेल से होती है और हार्ड शेप स्ट्रक्चर या प्रोइम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपके एपाइकल सेल से होते हैं। अब ये जो ऊपर की ओर जो खांच बना रहता है, ये वाले खांच जो होती है ये लगातार अंदर की ओर धंसती जाती है और दो उभारनुमा संरचना का निर्माण होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कॉटलीडन बोलते हैं, है ना। अब ये जो कॉटलीडन के नीचे भाग होती है, इससे प्लीम्यूल का फॉर्मेशन होती है और यही सी प्लीम्यूल से, है ना, इसी प्लीम्यूल से आगे चलकर आपके सूट सिस्टम का फॉर्मेशन होती है या फिर सॉइल के ऊपर का फॉर्मेशन होते हैं। जबकि हाइपोफाइसिस सेल होती है, जो हाइपोफाइसिस सेल होते हैं नीचे की ओर होता है, ये आपके रेडिकल का फॉर्मेशन करती है जिससे हमारा रूट सिस्टम बनता है। जबकि सस्पेंसर के सबसे दूरस्थ वाले भाग, है ना, या दूर स्थित सेल्स होती है, यह होस्टोरिया सेल का काम करती है, जो जर्मिनेशन के समय, है ना, जिसिड जर्मिनेशन के समय सॉइल से वाटर का ऑब्जर्वेशन करता है। अब ये जो जो संरचना होती है ना, ये जो संरचना होती है इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट क्या कहलाता है, प्रो इम्ब्रियो कहलाती है। और ये प्रो इम्ब्रियो किसके अंदर बंद होती है, एक बाहरी कोट के अंदर बंद होता है, जिसको कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम सीड बोलते हैं। अब इस जो सीड होती है, पोस्टोरियल सेल और कॉटलीडन के बीच में एक छोटा सा गैप बन जाता है, ये कहलाता है माइक्रोपाइलर रीजन या फिर माइक्रोपाइल कहलाती है, जिससे ही वाटर क्या करती है, इनसाइड जाता है और ये होस्टोरिया के द्वारा गेन कर लिया जाता है और ये वाटर को ये सस्पेंसर के माध्यम से सभी सीड के दोनों कॉटलीडन्स में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इस तरीके से कंप्लीट आपके सीड का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसको ओवरऑल स्ट्रक्चर में, है ना, ओवरऑल स्ट्रक्चर में इस तरीके से दिखाया गया है। ये इसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा दिया हुआ है, जैसे जाइगोट से कैसे डिवीजन हुआ, कौन कौन से सेल का फॉर्मेशन किया। ठीक इस तरीके से आपके आपके एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इन डाइकॉट प्लांट में पूर्ण होता है। धन्यवाद।